हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ ही हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट के भी पीएमटी होने हैं। तो ऐसे में आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस की लिस्ट तो आ चुकी है मेल कांस्टेबल की 15 गुना की और जीआरपी की। और जिस प्रकार से यहाँ पे ओल्ड पॉलिसी को लागू करके कट ऑफ में उछाल आप लोगों ने देखा है, जो उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ गई है। तो ऐसे में जो फॉरेस्टर वाले कैंडिडेट हैं या फॉरेस्ट गार्ड वाले जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं बेचैन हो रहे हैं कि क्या हमारी कट ऑफ भी इसी प्रकार से बहुत ज्यादा बफर करेगी, बहुत ज्यादा वेरी करेगी, और हमारी पीएमटी लिस्ट कब तक आएगी, हमारा पीएमटी कब तक होगा। अगर आप भी फॉरेस्ट गार्ड के एस्पिरेंट हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। और वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करेगा, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे तरीके से आपके पास हम वीडियो लेके आए। तो आइए बात करते हैं दोस्तों की कट ऑफ की कैसे आंधी आने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से पॉलिसी यहाँ पे लागू की है कि प्री स्टेज पे रिजर्वेशन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और अगर आपने किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन लिया है, चाहे हाइट को लेकर लिया हो, चाहे एज को रिलेशन लिया हो, या कोई भी आपकी कैटेगरी से रिलेटेड जो भी रिजर्वेशन होता है, आरक्षण होता है, अगर आपने वो लिया है तो फिर जनरल कैटेगरी में आप जा ही नहीं सकते। और यही वजह रही दोस्तों कि आपने देखा, हमने तो आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि रिजर्व कैटेगरी, विशेषकर मैंने बीसीबी पे जोर किया कि बीसीबी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा जा सकती है। लेकिन दोस्तों यहां पे तो सारी कैटेगरियां, सभी रिजर्व कैटेगरियों की जो कट ऑफ हो जनरल से ज्यादा है, और इवन जनरल की तो क्वालिफाई के नजदीक आ गई। आप जानते हैं जनरल कैटेगरी में तो 50 नंबर में तो बच्चा क्वालिफाई हो जाता है, और हरियाणा पुलिस के लिए कट ऑफ लगी है केवल 52 नंबर, यानी कट आपकी क्वालिफाई से सिर्फ 2 नंबर। जबकि एक्चुअल में जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था, जिनको फायदा होना चाहिए था, उनको जबरदस्त तरीके से यहां पे चोट लगी है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों आप देख रहे हो 71, 72, बीसीबी की 69, मतलब रिजर्व कैटेगरिया चाहे आप ओएससी डीएससी लिखेंगे तो 57 नंबर पे कट ऑफ लगी है, जबकि 52 नंबर है जनरल कैटेगरी कट ऑफ। तो वही पॉलिसी आपकी फॉरेस्ट गार्ड में लगने वाली है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले टोटल यहां पे जो वैकेंसियां हैं 779 हैं। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए दोस्तों कि अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आपकी ओपन वैकेंसियां तो केवल 661 हैं। इस वहम में मत रहना कि 779 वैकेंसी है। 779 वैकेंसियों में 100 के आसपास 115 118 वैकेंसियां तो ईएसपी के लिए हैं, एक्स सर्विसमैन पर्सन के लिए हैं। आप तो यहां फाइट करोगे केवल 661 वैकेंसियों में। और यहां पे दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर नंबर ऑफ फॉर्म की बात करूं, कितने फॉर्म यहां पे भरे गए होंगे, तो मिनिमम दोस्तों 40,000 से लेके 50,000 यहां पे फॉर्म भरे गए हैं। इसका रीजन क्या है? एक तो ग्रुप सी की पोस्ट है, दूसरा कलरक की वैकेंसी का कोई अंदाजा नहीं था, किसी को उम्मीद अभी है नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारे नोटिस, हमने भी आपको वीडियो बना के दी कि कलरक की वैकेंसियों को होल्ड कर लिया गया है, क्योंकि 2018 के जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको प्रमोट करना है। तो कलरक की वैकेंसियों में फिलहाल स्टे लगा हुआ है, एचएससी को कोई भी रिक्रूटमेंट कलरक की नहीं भेजी गई है। दूसरा, पटवारी, ग्राम सचिव, इनकी वैकेंसियां पिछले सीटे में भर भर के आई है, तो ये वैकेंसियां सबको उम्मीद थी कि बिल्कुल कम आने वाली है। एक्साइज इंस्पेक्टर जिसकी आप उम्मीद करते हो, एक वैकेंसी खाली है दोस्तों। अभी आरटीआई का रिप्लाई आया कि एक वैकेंसी खाली एक्साइज इंस्पेक्टर की, ठीक है। इसके अलावा मंडी सुपरवाइजर, उसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए, वैकेंसी यहां पे कम रहने वाली है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा नहीं है या मेडिकल से रिलेटेड कोई डिप्लोमा नहीं है, तो फिर आप कहां जाओगे? फिर आप जाएंगे इसी में, या तो हरियाणा पुलिस में। अब हरियाणा पुलिस में आपकी रनिंग होनी चाहिए, हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट भी अच्छी खासी होनी चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड में थोड़ा सा हाइट और चेस्ट में थोड़ा सा क्या है, रिलैक्सेशन है। लेकिन एक ग्रुप सी की पोस्ट है, कलरक के बराबर इसमें सैलरी मिलती है, तो कहीं ना कहीं यहां पे बच्चों ने फिर फॉर्म को अप्लाई किया है, और ये मिनिमम डाटा बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं कि पीएमटी लिस्ट कब तक आएगी। तो भैया पीएमटी में पहली लिस्ट में 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। टोटल वैकेंसी के 15 गुना होते हैं, 11,685 बच्चों को पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। अभी आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस का पीएमटी चल रहा है भाई, ठीक है। वैकेंसियां है यहां पे कुल मिला के 5500,
ठीक है। अगर यहाँ पे 15 गुणा के अनुसार आप देखोगे तो लगभग भैया 15 × 75 और 7 82 तो यहाँ पे पहले लिस्ट में आएंगे। फिर 5 गुना और बच्चे बुलाए जाएंगे, तो टोटल यहाँ पे 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी 1,10,000 बच्चों का पीएमटी लिया जाएगा। और डेली आप जानते हो कि 3,000 बच्चों को इनवाइट किया जा रहा है, तो अगर 3,000 से डिवाइड करोगे तो लगभग पूरा 30 से 32 दिन या 35 दिन। क्योंकि होता क्या है हरियाणा में, जब आप पीएमटी देने जाओगे तो अब्सेंट कैंडिडेट्स के लिए भी लास्ट में 2-3 दिन रिजर्व रखे जाते हैं। तो कुल मिला के 30 से 35 दिन में तो आपका हरियाणा पुलिस ही सुलटने वाला है, मेल फीमेल दोनों मिला के। और 31 मई तक आप ये मत सोचे कि 31 मई तक ताऊ देवीलाल स्टेडियम बुक है तो 31 मई से पहले सारा का ना भाई, वो सब आपका प्रशासनिक काम होता है, उसमें बढ़ भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप ये मत सोचिए कि भैया 31 मई के बाद तो वो ताला लगा देंगे देवीलाल स्टेडियम के, ऐसा नहीं है। फिर आपका पीएसटी भी चलने वाला, तो लंबा भी खिंच सकता है, पीएमटी में और भी बच्चे बुलाए जा सकते हैं। अगर बच्चे पीएसटी में ज्यादा फेल होते हैं तो फिर पीएमटी में और भी ज्यादा बुलाए जा सकते हैं। तो पहले हरियाणा पुलिस का जो क्लियर हो जाएगा पीएमटी, उसके बाद आपका पीएसटी आएगा। यानी अगर मोटे तौर पे कहूं तो पीएमटी लिस्ट आपकी जो संभावना है मई के लास्ट में आ सकती है, या आप मान के चलिए जून में ही आएगी। ठीक है, जून में आपकी पीएमटी लिस्ट आएगी और जून में आपके पीएमटी स्टार्ट होने की संभावना है, क्योंकि 20 अप्रैल से स्टार्ट है हरियाणा पुलिस की। तो अगर 30 दिन में देखोगे तो 20 मई के आसपास तो चलेंगे, 20-25 मई के आसपास, तो उसी दौरान आपकी लिस्ट आएगी, मई के लास्ट में कह रहा हूं, या फिर जून के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तब आपके पीएमटी होंगे। तो अपनी पीएसटी की, क्योंकि 25 किलोमीटर 4 घंटे में, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या 25 किलोमीटर जो 4 घंटे में करते हैं क्या उसमें दौड़ सकते हैं? भाई आप स्प्रिंट लगा के करो, आप पैदल चल के करो, कैसे भी करके आपको 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई 20-22 किलोमीटर पे कोई मंदिर है या कोई ऐसा प्लेस है जहां पे आप टूरिस्ट के तौर पे जा सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए 25 किलोमीटर चलने के लिए, तो उस प्रकार से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आपका मैंने बता दिया पीएमटी लिस्ट कब तक आएगी। 15 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे, 779 यहाँ पे टोटल वैकेंसियां है, नंबर ऑफ फॉर्म कम से कम 40 से 50,000 डेफिनेटली है, इससे ज्यादा ही है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट की, ठीक है भाई, फॉरेस्ट, तो भैया फॉरेस्ट में किसी भी कैटेगरी कट ऑफ 80 से नीचे नहीं जाएगी, 80 प्लस ही जाएगी, और हो सकता है बीसी बी तो 90 तक चली जाए, तो कट ऑफ क्योंकि 50 ही वैकेंसियां हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं आपकी फॉरेस्ट गार्ड की। तो फॉरेस्ट गार्ड में ओपन कैटेगरी में दोस्तों यहां पे 661 वैकेंसियों का डाटा मैं आपको दे रहा हूं। जैसे जनरल कैटेगरी में 318 वैकेंसी है, तो 4770 बच्चे पहले लिस्ट में इनवाइट किए जाएंगे। कट ऑफ रह सकती है 70 से 73 नंबर, जनरल की 70 के आसपास रहने की संभावना है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी वाले ही बच्चे फाइट करेंगे। तो ये जो बच्चे हैं रिजर्व कैटेगरी वाले, जिनका स्कोर हाई है, उनकी कैटेगरी में वैकेंसियां कम है, तो इनका जनरल में जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है, तो ये अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेंगे। अगर मैं बात करूं बीसीबी, तो केवल 8 वैकेंसियां दोस्तों, 120 बच्चे पीएमटी के लिए बुलाए जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या बीसीबी कैटेगरी के क्या 1000 बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा होगा? डेफिनेटली भरा होगा। तो ये जो कट ऑफ है दोस्तों 83 से 87 नंबर तक भी जा सकती है। ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस, तो मात्र 123 वैकेंसियां, 1845 बच्चों को बुलाया जाएगा पीएमटी के लिए। कट ऑफ रह सकती है 80 से 82 नंबर कम से कम, हो सकता है 83 भी चली जाए, 84 भी चली जाए दोस्तों। इसी प्रकार बीसीए कैटेगरी 102 वैकेंसियां हैं, 1530 बच्चों को बुलाया जाएगा। कट ऑफ रह सकती है 75 से 77 नंबर, क्योंकि मेल फीमेल दोनों की कंबाइन कट ऑफ यहां पे रखने वाली है। ओएससी डीएससी की बात करें तो 55 वैकेंसियां, दोनों में 825 कैंडिडेट बुलाया जाएगा, लेकिन कट ऑफ में 2-3 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा। जैसे ओएससी की बात करूं तो 75 नंबर तक आपकी कट ऑफ जा सकती है, 77 भी जा सकती है, लेकिन एक रेंज दे रहा हूं 72 से 75, यानी ये अगर आपका स्कोर है तो आप तैयारी कर सकते हैं। इससे नीचे अगर आपका स्कोर है, जनरल कैटेगरी में हो सकता है कि 67 आ जाए, 68 आए, क्योंकि जनरल का भी एक्सपेक्ट है नहीं। बाकियों में कंफर्म मान के चले कि इससे नीचे तो संभावना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो एससी में 72 से 75 नंबर और डीएससी में 70 से 72 नंबर आपकी पीएमटी की पहली लिस्ट।
ये जो कट ऑफ है दोस्तों 15 गुना बच्चों के अनुसार है, तो 15 गुना के अनुसार ये कट ऑफ रह सकती है। अगली जब 5 गुना की लिस्ट और आएगी मान लीजिए, तो उसमें आप पॉइंटों में यहां पे कम कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 80 बता रहा हूं, आपका 78 नंबर है, फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि ईडब्ल्यूएस में 78 नंबर मेरा नंबर आ जाएगा, भाई पॉइंटों की लड़ाई, आप नंबर की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका अब जो ओल्ड पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग यहां पे कट ऑफ रह सकती है, इससे नीचे संभावना नहीं है। और मैं आप लोगों की एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपका स्कोर 70 से नीचे है, 75 से नीचे, 72 से नीचे, अगर आप हरियाणा सीईटी के एस्पिरेंट हैं, आपने हरियाणा सीईटी दिया है और आपके पास कोई टेक्निकल या मेडिकल से रिलेटेड कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई टेक्निकल बीटेक एमटेक की डिग्री नहीं है, आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हैं, 12वीं आपने आर्ट से कर रखी है, बीए आपने सिंपल पॉलिटिकल ज्योग्राफी से कर रखी है, तो आप अगर स्कोर लेके बैठे हैं 70-72, तो आपका हरियाणा ग्रुप सी की किसी भी पोस्ट में रोल नंबर नहीं आने वाला है। तो आप अपनी ग्रुप डी की तैयारी कीजिए या फिर आप तैयारी कीजिए सेंटर की। अगर आप ये समझ रहे अपने आपको कि 72 नंबर है, 75 नंबर है, और आप तुर्रमखा समझ रहे हो अपने आपको, 70-72 नंबर दुनिया के हैं, बहुत बड़ा डाटा है दोस्तों, ठीक है। तो आज उसके ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूं, शाम को मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर वाले कितने बच्चे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। इवन 70 से अगर नीचे नंबर है तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रुप सी की किसी पोस्ट में आपका रोल नंबर नहीं आने वाला है, चाहे वो कलरक हो, ग्राम सचिव, हरियाणा पुलिस एसआई हो, कहीं भी नहीं आने वाला है। सिर्फ पुलिस का अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो आपने कट ऑफ देख ली है, इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हरियाणा पुलिस में और ये जो फॉरेस्ट गार्ड, इसमें फिर भी फिजिकल फिटनेस चाहिए। लेकिन अगर मैं कलरक की बात करूं तो वहां पे भैया जो विकलांग कैंडिडेट है, जो एक प्रकार का मतलब किसी प्रकार की दिक्कत है शरीर में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आंखें खराब है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और बैठ भी सकते हैं, नौकरी भी ले सकते हैं। तो वहां तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां तो फिर भी एक लिमिटेड कंपटीशन, कम से कम एज का फैक्टर है, फिजिकल का फैक्टर है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। तो सच्चाई को स्वीकार कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, जय हिंद।